संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दुनिया भर के हिंदुओं से संगठित और सशक्त रहने का आह्वान किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हिंदू समाज को ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। विजयादशमी के मौके पर नागपुर के कार्यक्रम में बांग्लादेश के हालातों पर भी उन्होंने बोला। संघ प्रमुख का यह बयान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नागवार गुजरा। खड़गे ने कहा कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, चाहे वो भारत हो या बांग्लादेश। खड़गे ने भागवत और बीजेपी पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया। कहा कि लोगों को बांटने का काम तो भागवत और बीजेपी ही करते हैं। साथ ही खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस अर्बन नक्सल की पार्टी है, उनकी पार्टी ही टेररिस्ट की पार्टी है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु इससे ये ध्यान में आता है और ये ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। ये करने वाले ही बांट रहे ना। जो लोग देश में यूनिटी चाहते हैं, वो पार्टी जो डिसयूनिटी चाहती है, उस पार्टी को सपोर्ट करने वाले आप ही हैं, भागवत जी ही हैं। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो अक्सर ये सवाल पूछा जाता था कि कांग्रेस को देश के विकास से क्या तकलीफ है। लेकिन जब से ये लोग सत्ता से बाहर गए हैं, इस सवाल का जवाब इन्होंने खुद दे दिया है। आज कांग्रेस के असली रंग खुलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस को अब अर्बन नक्सल का गैंग चला रहा है। तो अर्बन नक्सल तो जो बुद्धिवादी है, प्रोग्रेसिव, उसको अर्बन नक्सल बोलना है। कांग्रेस है, उसको बोलना है। ये उनकी आदत है। वो खुद ही क्या है बोले तो उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है। लिंचिंग करते हैं, मारते हैं। और ऐसे में बड़े सवाल, आरएसएस प्रमुख का बयान मचा सियासी घमासान। बांग्लादेशी हिंदू हित की बात, कांग्रेस ने खोज ली काट। अर्बन नक्सल का मुद्दा हाई, देश की सियासत गरमाई। भागवत ने की हिंदुओं की बात, कांग्रेस समाजवादी पार्टी को गुजरा नागवार। हिंदू हुए संगठित, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का बिगड़ा गणित। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। सूर्य मैथिल जी, नेता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, संजीव सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। संजीव सिंह जी, भागवत जी ने कहा कि हिंदू संगठित हो जाए, और ऐसे में दूसरी ओर से खड़गे जी ने कहा कि हां, जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो भारत के हों या बांग्लादेश के, उन पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। सवाल इस बात को भारत को लेकर ही कहते हैं। अल्पसंख्यक का मतलब क्या है, जरा ये समझा दीजिए। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को और हमारे को पैनलिस्ट को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस मुद्दे पे आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी बात को रखी है और जिस पे आप प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं, सबसे पहली बात यह है कि मोहन भागवत आज इस समय बोल रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। 10 साल से जिनकी सत्ता है, आज भी हिंदू खतरे में है। अरे जब यहाँ पे मुगल अंग्रेज रहे तब तो हिंदू खतरे में नहीं था। दूसरी तरफ आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद जो लोग भी इस भारत में हैं बंटवारे के बाद, वो हिंदुस्तान सबका है। दूसरी तरफ अगर ये बात कहते कि सारे भारतीयों को हो जाओ, अरे बांटने और काटने की बात तो ये लोग करते हैं। रही बात जिस अल्पसंख्यक की, बिल्कुल अल्पसंख्यक जहां का भी हो उसका सम्मान होना चाहिए। अगर हमारे देश में अल्पसंख्यक मुसलमान है, जैन है, सिख है, बौद्ध है, इसका भी सम्मान होना चाहिए। तो सम्मान तो हो रहा है पाकिस्तान में। सुनिए ना, बांग्लादेश में भी, मैं बांग्लादेश के भी हिंदुओं की बात कर रहा हूं। कौन लड़ने जाता उनके खिलाफ अन्याय हो रहा था? आरएसएस जाती क्या? विपक्ष जाता क्या? हमारी सरकार क्यों चुप बैठी थी? आज ये सिख भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछिए कि एक तरफ अमित शाह का बेटा जो बीसीसीआई का प्रमुख बना हुआ है, वो बांग्लादेश का मैच भी होगा हिंदुस्तान में, उसके भी मौज लिए जाएंगे, और उसके बाद बांग्लादेश पे सवाल उठाते हैं। तो दोनों में से एक चीज तय कर लो।
कि क्रिकेट मैच देखना जरूरी है कि वहां पे जो अल्पसंख्यकों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उस पर सवाल क्यों नहीं करते? नहीं तो यहाँ भारत के कौन से संजू जी, भारत के कौन से अल्पसंख्यक पर आघात हो रहा है, उन पर हमला हो रहा है? नहीं तो किससे खतरा है? मोहन भागवत जी जो बता रहे हैं कि एकजुट रहो, तो मैं आप ही से पूछ रहा हूं। अब तो नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना। आप खड़गे जी ने जो बोला, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो अल्पसंख्यक की बात कही, तो उसमें भी आप बता तो दीजिए, क्लियर तो कर दीजिए, तब मैं सवाल करूं ना बीजेपी से। मुझे लगता है कि एक बीमारी आप थोड़ा छोड़ दें, पूरी बात क्या करिए। खड़गे जी ने कहा कि जब हमें अर्बन नक्सल बोला जा रहा है, आप अर्बन नक्सल पर चले गए। नहीं, फिर मैं अल्पसंख्यक पर हूं, आप अर्बन नक्सल पर चले गए। फिर बोल रहा हूं, हाँ बोल रहा हूं ना, आपको सुनिए। अल्पसंख्यक वही है कि जो फर्जी गौ सेवा करने वाले गौरक्षकों ने, आपने देखा मॉब लिंचिंग के तहत। तो खुल के बोलिए ना, इतना घबराना क्यों? बिल्कुल खुल के, कोई घबराना नहीं। घबराते आप हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर वो कहते हैं कि हमें कहते हैं अर्बन नक्सल, और जिन आतंकियों को पनाह दे करके सैफुल्लाह फारूक कश्मीर में उसको लड़ाया, तारिक अमीर को लड़ाया, तालिब हुसैन जो गृह मंत्री के साथ मन साझा करता है, आसिया अंद्रावी को जो पाकिस्तान जिंदाबाद की नारा लगाती है, उसको बेटी बचाओ मैं आता हूं आप ही की बात। आप कांग्रेस से है ना? कांग्रेस से है ना? आप भाजपा से हैं? नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप कांग्रेस से है ना? आप भाजपा से हैं? मैं कहां कह रहा हूं, मैं तो पत्रकार हूं। पूछिए। आप इतना क्यों हाइपर क्यों हो रहे हैं आप संजीव जी? हाइपर ना, ये हाइपर क्यों हो रहे हैं? आपसे कड़े। ठीक, संजू सिंह जी, मुझसे सवाल करने का आपको कोई हक नहीं, लेकिन मुझे सवाल करने का हक है आपसे। मुझे करने का हक है भाई। हक है तो आप कीजिए ना बीजेपी से, मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? संजीव सिंह जी, मैं आता हूं, देखिए और भी मेहमान है, जरा समझिए। संजीव सिंह जी, ये टू नेशन थ्योरी क्या है? देश का बंटवारा किस आधार पर हुआ था? ये मुझे लगता है कि आप अगर सावरकर को पढ़े होंगे तो मैं संजू जी आपसे पूछता हूं, आपने तो गांधी नेहरू को पढ़ा है ना, उनको जानते हैं, आप उनकी बात कीजिए ना। बिल्कुल। 1936 में जब सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनकर के अहमदाबाद की मीटिंग कर रहे थे, थोड़ा उसको पढ़ लीजिएगा, वहां क्या कहा था। उसके बाद मुस्लिम लीग के सरकार बनाई, सिंध में बनाई, उसके बाद आपके बंगाल में बनाई, नॉर्थ फ्रंटियर में बनाई, थोड़ा उसको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं बोलने लगूंगा तो फिर आप कहेंगे ज्यादा बोल रहे हैं। जो लोग मुस्लिम लीग के सरकार संजीव सिंह जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, संजीव सिंह जी सुनिए तो, माउंटबेटन के साथ, एक मिनट, माउंटबेटन के साथ देश का बंटवारा क्या सावरकर गए थे करने के लिए? गए थे? सुन लीजिए ना, मैं पूछ रहा हूं, मेरा सीधा सवाल है, हाँ ना वाला सवाल। हाँ, बता रहा हूं। जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो सावरकर कह रहे थे कि इस देश में भारतीयों आपका दुश्मन अंग्रेज नहीं है, यहाँ का मुसलमान है। मैं फिर आ गए, सेना में शामिल हुए। वो तो देखिए, अंबेडकर जी ने भी लिखा हुआ है, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा। आप छोड़ दीजिए, मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूं, आपसे मैं सवाल कर रहा हूं। संजीव सिंह जी, देखिए और भी मेहमान है, मुझे सीधा सपाट जवाब दीजिए। मैं सीधा सपाट जवाब दीजिए, सीधा और सपाट जवाब एकदम। बिल्कुल सीधा जवाब। क्या? बिल्कुल सीधा जवाब। देश का बंटवारा सावरकर ने किया? सावरकर बिल्कुल। देश का बंटवारा सावरकर ने किया। देश का बंटवारा इस आधार पे हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिमों का और भारत सबका, ये सावरकर ने किया। इसके सूत्रधार रहे और यही सब और नेहरू जी कुछ नहीं थे। ठीक, सरकार बना के मंत्री बने रहे। ठीक। सूर्य मैथिल जी, देखिए क्लियर हो गया कि अल्पसंख्यकों में किसकी बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले, वो तो क्लियर है। आप हिंदू की बात करेंगे तो खराब है। आप हिंदुओं की बात क्यों करते हैं? वो मुस्लिम की बात कर सकते, लेकिन आप हिंदुओं की बात नहीं कर सकते। हम सबकी बात करते हैं। जो बंगाल में पंजाबी, एक मिनट, ठीक है सूर्य मैथिल जी का, आप सबकी बात करते हैं, सबकी बात करते हैं आप, बिल्कुल आप सबकी बात करते हैं। तो हिंदू कोड बिल पर क्यों बहस करते रहे आप लोग? आप हिंदू कोड बिल पर क्यों बहस करते रहे आप? क्योंकि एक धर्म को आपके छूने का आप लोग छूने की हिम्मत नहीं कर सकते। आप लोग छूने की हिम्मत नहीं कर सकते। हिंदू मैरिज एक्ट, लेकिन पर्सनल लॉ नहीं कर सकते। राजीव गांधी झुक गए, राजीव गांधी तक झुक गए, नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं है। सूर्य मैथिल जी, हिंदू हित की बात ना कीजिए, उनसे पूछ के कीजिए। की बात करते हैं, हिम्मत नहीं आपके चैनल को। संजू सिंह जी, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। जो किया उसी की भरपाई कर रहे हैं आप। हिम्मत नहीं है। ये अर्बन नक्सल का फीडर आप कीजिए, ये अर्बन नक्सल का फीडर आप कीजिए जरा।
ये आतंकी न नक्सलाइट बोले, व्यक्ति का डिप्यूटर आप ये देशद्रोही कीजिए। न बोले, जो भारत छोड़ो सूर्य मैथिल जी, सूर्य मैथिल जी, सूर्य मैथिल जी, भाषा बोलोगे, देश का बंटवारा सावरकर ने किया था। ऐसी भाषा बिल्कुल। इस अर्बन नक्सल का बोलिए आवाज बंद करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये अर्बन नक्सल का बोलिए आवाज बंद करेंगे। जरा ये आतंकवादी को बंद कराइए, ये बहुत बड़ा देशद्रोही को बंद कराइए, अरे भैया अंग्रेजों के तलवार चाट वाले को कहीं की भाई, भाषा सुधार के बोले, जो 60 रुपए पेंशन लेता था, देश के बंटवारे में हिस्सा दिया था। ओ भैया, ओ इटली वाली बाई के नेता सुनो, बात सुनो। ओ इटली वाली बाई के नेता बताओ, सुनो शांति से। ओ देशद्रोही अरे भैया बताओ। शांति से सुनो। ये हाँ, बताओ बताओ। 1885 में पहला अध्यक्ष कांग्रेस का कौन था? स्थापना अरे किसने की थी बताओ, कांग्रेस आप की? जरा इतना बताओ ना। अरे ये बताओ ना कि आरएसएस का दलित अरे भाई प्रमुख कब काय बनेगा? भाग रहे हो? चित्त अरे पावन अभी ब्राह्मण क्यों अभी बनेगा? आपको स्वतः देशभक्त बनाता हूँ, सुनो। मैं शांति से मैं सुनो। पूछ रहा हूँ। सुन लीजिए ना संजू सिंह जी, सुन तो लीजिए। अरे भैया बताओ। आप मुझे जरा ये बताओ, 1910 में जब परम श्रद्धेय स्वतंत्र वीर सावरकर को 2 जन्मों का कारावास, काला पानी अंग्रेजों ने दिया, तब कौन था आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष? जरा इतना बता दो। 1910 का जब पहले ये सावरकर को बता दो। अंग्रेजों ने 2 जन्म का कारावास दिया, तब कौन था राष्ट्रीय अध्यक्ष? जरा बताओ ना। पहले ये बता दो कि जिस अरे सावर भाई की मेरे से चर्चा कर प्रश्न रहे हो, पूछो। अरे आप मैं बहुत तुमसे बोल पूछ चुके रहा हो। हूं। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि असलियत है इन मामले लोगों का साथ की। क्यों दिया? आप धन्यवाद राहुल भाई, आपको 1942 जवाब में मिल ये गया। कहा, अंग्रेजों की आपको नौसेना जवाब में मिल शामिल गया होने कि के इन लिए लोगों की सावरकर को क्या असलियत क्या कहोगे? है। ये अरे अंग्रेजों असलियत का तुम्हारी बीज बता रहा यहाँ हूं। बैठकर ज्ञान दे रहा मुस्लिम है। लीग के, अरे मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाए श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, पे इनको क्या बुलवा बोलोगे? लीजिए आप। बताओ। अरे बताओ ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक के साथ इनको बुलवा बंगाल में क्यों लीजिए आप। बने? क्यों मंत्री बने? सिंध प्रांत में क्यों बने? संजू सिंह जी, मुस्लिम लीग के साथ सरकार क्यों बनाई? संजू सिंह जी, हाँ बोलिए। हिंदू मैरिज एक्ट आया, मुस्लिम मैरिज एक्ट क्यों नहीं आया? मैं तो कह रहा हूं ना, आप भी सवाल पूछोगे, वो भी सवाल पूछेंगे, जवाब एक नहीं दोगे। नहीं तो आप बताइए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना, आप तो सवाल पर सवाल दागे जा रहे हैं। आप बताइए ना क्यों नहीं बनाया? मैं बार बार पूछ ये रहा हूं। अगर देश सबका है, ये देश सबका है, तो फिर क्यों लाइन क्यों खींची आपने? बार बार पूछ रहा हूं। लाइन क्यों खींची आपने? बहुत बुलवा लिया, 20 सेकंड मुझे दे दीजिए जरा। राजपूत जी, इसीलिए कह रहे हैं ना कि आपको केवल एक से ही मतलब है, एक से ही मतलब है। अभी मैं और खोलूं, नहीं मतलब मैं नहीं और है। खोलूं हिम्मत उसी नहीं है, हिंदू मैरिज हिम्मत एक्ट नहीं के है। हिसाब से, और जो अल्पसंख्यक है, एक मिनट बात सुनिए, बात सुनिए संजू जी, बात सुनिए। जिस अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं ना, चाहे जैन हो सिख हो, जो सावरकर की सुनिए, जैन सिख ईसाई, जैन सिख ईसाई का हिसाब भी हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से है। जो अंग्रेजों से पेंशन ले रहा था। गजब की बातें कर रहे हैं संजू सिंह जी। देश को बांटा आपने, समाज को बांटा आपने, लेकिन अगर हिंदुओं की बात कोई करता है तो वो आपको खराब लगता है। तो पूछो ना। सूर्य मैथिल जी, सूर्य मैथिल जी, आप हिंदुओं की बात ना कीजिए, आप लोग मुसलमानों की बात कीजिए, यही कांग्रेस को अच्छा लगता है। राजपूत पूछो, इनकी आवाज तो बंद कर दीजिए भाई, तभी बोल पाएंगे आप। तुम नहीं ये बंद कर अर्बन सकते, नक्सल है भैया, चैनल नहीं है ये अर्बन नक्सल है, इनको आवाज बंद कीजिए इनकी। बिल्कुल देखिए, आवाज मेरी सूर्य बात मैथिल जी, लेकिन जरा शांत हो जाइए संजू जी, संजू जी, संजू सिंह जी, जरा शांत हो जाइए, होने तो दीजिए चर्चा। मैथिल साहब जी धन्यवाद। देखिए राहुल भाई, सबसे पहले इस देश का विभाजन जो है 1947 में धर्म के आधार पे हुआ। जब कांग्रेस के जो पूरा नीति निर्धारक मंडल था, उसने इस देश के हिंदुओं के संग धोखा करते हुए इस देश के अंदर जब विभाजन के बाद भी मुसलमानों को रुकने का समय दिया, ये हिंदुओं के संग धोखा था। दूसरी चीज, चलिए अब पुरानी बातों पे नहीं जाते, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आप जरा मुझे बताइए, इस देश में वक्फ बोर्ड की जरूरत क्या थी? मुझे ये बताइए हिंदू मैरिज एक्ट की जरूरत क्या थी? और मुझे ये बताइए कौन से प्रधानमंत्री ने ये बोला कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है? किसने जो हज के लिए सब्सिडी दी? किसने कब्रिस्तान के लिए सब्सिडी दी? किसने कहा कि माइनॉरिटीज के लिए अलग से मंत्रालय होना चाहिए? और किसने ये कहा कि भैया जो वो कश्मीरी आतंकवादी हैं, वो भटके हुए नौजवान हैं, उनको बैठाकर अपने घर में इफ्तारी किसने कराई? यही वो कांग्रेस है जिन्होंने जम्मू कश्मीर में नरसंहार करने वाले जिलानी को अपने घर में बैठाकर खाना खिलाया था, उसको जो है एक गिफ्ट भी दिया था। तो ये वो लोग हैं यहां बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। और दूसरी चीज, क्या गलत कहा प्रधानमंत्री जी ने कि अर्बन नक्सल है ये लोग? इस देश की आज अर्थव्यवस्था तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है विश्व की, लेकिन लगातार ये लोग नए, लेकिन आपको तो, आप लोगों को तो कहा जा रहा है कि आप लोग तो टेररिस्ट पार्टी हैं।
गजब अच्छा, गजब झूठों आप को मुझे ये बैठा बताइए, रखा है आपने। आतंकवादियों को गले में माला डालकर कौन खाना खिलाता है? जरा पूछ लीजिए। इस देश के अंदर अलीब गलीब सलीब करके जब हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, तब किस पार्टी के लोगों ने अपने नहीं तो लिंचिंग करने वाले आप लोग हैं, ये भी कहें खड़गे साहब। अरे राहुल भाई, 60 साल तक इस देश के अंदर हिंदुओं का नरसंहार होता रहा, तब तो खड़गे साहब के मुंह से आवाज नहीं निकली। एक मुझे वो वीडियो याद आ रहा है खड़गे साहब का, कर्नाटक चुनाव में किसी ने टीका लगा दिया था तो इमीडिएटली टीका मिटाया था। जो भगवान श्री राम लला विराजमान को काल्पनिक बताते अब नहीं आप लोग अच्छे लगते तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, अरे तुम्हारे जैसे एक मिनट, संजीव सिंह जी, संजीव सिंह जी, संजीव सिंह जी, संजीव सिंह जी, संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी, छोड़ देते। एक मिनट बैतल साहब, और आज भी प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, ये जो चल रहा है, ये जो सियासी तकरार है, ये क्या हरियाणा चुनाव के बाद उधर हिंदू इकट्ठा हो गए तो इधर मामला गणित बिगड़ गया क्या आप लोगों का, इसीलिए ये टकराव विपक्ष में और सत्ता पक्ष में? देखिए, इस समय 10.5 साल के केंद्र के शासन के बाद आदरणीय मोदी जी के और 7.5 साल के योगी सरकार के शासन के बाद पूरे प्रदेश और देश को पता चल चुका है कि 80-20 की बात कौन करता है, कौन इस देश को बांटना चाहता है, और उस पर मोहर लगी है 2024। नहीं, देश तो बढ़ चुका है एक बार, उसी 80-20 के लिए। देश के लोगों को कौन बांटना चाहता है, 80-20 की बात को कौन नेता चुनाव में लेके जाता है, ये बात कोई छुपी नहीं। राहुल जी, मैं और आप ना कहें तो भी लोगों को पता है, और लोगों को ये भी पता है कि किसके आदर्श गोडसे हैं, किसके नेता जाके मजार पर, जिन्ना की मजार पर सजदा करते हैं, ये भी देश ने देखने का काम करा है। देश जानता है उनके सच को, देश उनके इस सच को भी जानता है कि ये लोग गोडसे को अपना आदर्श मानते हैं। और निश्चित तौर पर जो नफरत की राजनीति को अलविदा करने का काम उत्तर प्रदेश में पीडीए के नेतृत्व में, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे लोगों ने करा है और जवाब देने का काम करा। और अभी धैर्य रखिए, 10 जो है उपचुनाव जो हो रहा है वो निश्चित तौर पे इस देश में जो नफरती माहौल नहीं, ये तो अलग बात है, ये तो देखिए सियासी बात हुई, हार जीत जो होगा वो तय होगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर भागवत जी बांग्लादेशी हिंदुओं की बात कर देते हैं तो फिर ये कहने की जरूरत क्या थी कांग्रेस को? अब वो भी कांग्रेस वाले मान बैठे हैं कि हम मुस्लिमों की बात करें अल्पसंख्यक में, बाकी तो हम जानते ही नहीं किसी को। देखिए मुझे आपने जो बुलाया राहुल जी, हम तो अपने लाइन पे चल रहे हैं। आपने मुझे तो देखिए बीजेपी का स्टैंड के लिए आपने अलग प्रवक्ता को बुलाया है, कांग्रेस के लिए अलग है, मैं तो समाजवादी पार्टी नहीं साथ में भी है ना, क्योंकि देखिए उपचुनाव की बात आपने जिक्र किया, तो उपचुनाव भी आपके साथ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? देखिए मैं इतना बोलना चाहता हूँ, जो बात आपने मुझसे पूछी मेरा जवाबदेही बनती है, मैं प्रवक्ता हूँ पार्टी का। मैं इतना बताना चाहता हूँ, जिस देश में भी अल्पसंख्यक है उसकी रक्षा होनी चाहिए, और उसकी रक्षा करने के लिए हमारे देश को भी अगर भारत में अल्पसंख्यक का मतलब क्या मुसलमान ही रहेगा? नहीं, अल्पसंख्यक तो यहाँ पर बहुत सारे, सिख भी अल्पसंख्यक है, जैन समाज भी अल्पसंख्यक है, सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा होनी चाहिए। हम लोग इस स्टैंड को मानने का काम करते हैं। हम लोग ने नारा जो दिया है पीडीए का, पीडीए में हम लोग सभी को मानते हैं। हम तो अगड़ों को भी लेके चल रहे मानने। नहीं वो तो देखा उस दिन, आदि आबादी को भी साथ। कल उस गाड़ी पे ना अगड़ा नहीं लिखा हुआ था, केवल अल्पसंख्यक लिखा हुआ था, जिस पर माल्यार्पण करने गए थे अखिलेश यादव। मैंने आपने देखा होगा विपक्ष के नेता किस जाति से आते हैं। मैं इस तरह की बातें करता नहीं, आपने प्रश्न पूछा इसलिए बताने का काम कर रहा हूँ। कौन थे विपक्ष के नेता के रूप में वहां पर, आपने देखने का काम करा। विधानसभा के विपक्ष के नेता साथ में खड़े थे। आदरणीय अखिलेश जी का एक भाव है कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को साथ लेके चले, यही समाजवाद है। इसीलिए वो हमारे देश के आइडियल हैं। हमारे लोग समाजवादियों के पुरोधा हैं, समाजवादी लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं, इसीलिए मानते हैं। हम जैसे लोग भी खड़े हैं, साधारण परिवार के लोग। राहुल जी, हम तो बहुत साधारण खड़े रहिए। तो हम लोग भी जो आज खड़े हैं वो इसीलिए खड़े हैं कि हम लोग साधारण नहीं, खड़े रहिए। ठीक है संजीव सिंह जी, टेररिस्ट पार्टी क्यों कह रहे हैं आप लोग? टेररिस्ट पार्टी है, मैंने आपको गिनाया ना कि कश्मीर के आतंकियों के साथ जब देश का गृह मंत्री मन साझा करता है जो है, तो वो बात कही मैंने। आसिया अंद्रावी की बात कही,
क्या गलत क्या क्या जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं उसको आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। दूसरी बात, जिन्ना की मजार पे फातिया पढ़ने का काम किसने किया? पहली बार हिंदुस्तान में ISI से जांच कराने का काम मोदी सरकार ने किया और उसने कहा कि साहब ये हिंदुस्तान का मामला था, पाकिस्तान का नहीं। कितनी घटनाएं गिना दूं, ध्रुव सक्सेना जैसा शख्स पकड़ा जाता मध्य प्रदेश में जो ISI के लिए काम करता है, तब मोहन भागवत चुप क्यों होते हैं? इसी उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पे मोहन भागवत चुप हो जाते, जब दलितों के साथ अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के लोग करते। हाथरस भूल गए क्या? मध्य प्रदेश में घोड़े पे चढ़ने वाले दलित को उतार, तब कहां रहता है हिंदू एकता का बल? और आज तक जो संघ 100वां वर्ष मनाने जा रहा है, राहुल जी हिम्मत है तो पूछिए कि RSS का संघ का प्रमुख कभी दलित होगा कि नहीं? केवल एक चित ब्राह्मण क्यों? ये ब्राह्मणवाद, मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये ब्राह्मणवाद पे जो चल रहा है, जो मनुवाद पे, जिन लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई, जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया, उनसे राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र किसी कांग्रेसी को और किसी सूर्य मैथिल जी सही बात है। हाँ, संजू जी सही कह रहे हैं, प्रमाण पत्र आप लोगों से थोड़ी लिया जाएगा। नहीं ठीक है, वो तो फोटो रखा हूं, ठीक है, बहुत फोटो रखा हूं। सूर्य मैथिल जी देखिए, आतंकवादियों के संग खाना खाने वाले लोग यहाँ बैठकर कितनी देशभक्ति की बातें कर रहे हैं। जब हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, तब कांग्रेस ने कान में तेल डाल के बैठे रहने का काम किया। अरे और रही जवाब बात तो जहाँ तक दे किसी दो। भी बात एक की मिनट है। देखिए अरे भैया, हाँ, संजीव सिंह संजीव जी आपने बोला ना, तो दूसरा कोई नहीं बोला, तो शांत रहिए, शांत रहिए थोड़ा। दरअसल झूठे हैं सब ना। नहीं झूठे नहीं, आप जो कहे वही झूठों को पकड़ लाते हैं आप, आपके चैनल संजीव जी आपको ये हक देना नहीं आता। संजीव जी ये हक नहीं है आपको कहने का कि मैं किसको पकड़ के लाता हूं किसको नहीं। आपको भी पकड़ के लाया, तो क्या आपको भी उसी तरह आका जाए क्या? गजब बातें कर रहे हैं। सुन लीजिए संजीव सिंह जी, सुन लीजिए, सवाल उठाया कीजिए तो सुनने का मादा रखा कीजिए। और सुनिए, वो जलेबी की फैक्ट्री से निकले हुए प्रोडक्ट बात सुनो, समझ में आया? ज्ञान मत दो। अभी तुम्हारी औकात बताने का काम हरियाणा ने किया है, और तुम्हारा जो असलियत है ना, अभी हरियाणा ने दिखा दी। देखिए संजू सिंह जी ने, देखिए सूर्य मैथिल जी, संजू एक मिनट, संजीव जी ने ब्राह्मणों पर भी सवाल उठा दिया। राहुल गांधी भी ब्राह्मण है, जनेऊधारी है वो। कहा ब्राह्मणवाद। हाँ तो ब्राह्मणवाद नहीं, ब्राह्मण तो है राहुल गांधी ना शायद। संजू जी ब्राह्मण नहीं है क्या? राहुल गांधी ब्राह्मण है ना? सुनिए पहले, मैं बिल्कुल, अरे राहुल खान है भैया, ब्राह्मण है, मुझे समझाओ तो सही। अरे सुनो भैया, अरे उसके दादा का नाम क्या? राहुल गांधी जी के, चलो बहुत बता रहे थे तुम, राहुल गांधी के दादा का नाम क्या है जरा बताओ। तुम तड़ाम में बात करोगे? अरे बताओ जरा। नहीं तो शुरू तो आप ही ने किया संजीव जी, शुरू तो आप ही ने किया ना। फिरोज खान का पोता ब्राह्मण कैसे हो गया ये बताओ? क्या टेस्ट ट्यूब बेबी है क्या राहुल गांधी? संस्कार कैसे? अरे टेस्ट ट्यूब बेबी है क्या राहुल गांधी? नहीं ये बताओ, राहुल गांधी के दादा का नाम क्या है? बात करने लायक नहीं हो। क्या नाम है राहुल गांधी के दादा का? फिरोज खान है ना? तो वो गांधी कैसे हुआ पहले ये बताओ। अरे कैसे गांधी हुआ? वो टेस्ट ट्यूब बेबी है क्या? वो टेस्ट ट्यूब बेबी था क्या? कहीं से फर्टिलिटी सेंटर से निकला है क्या राहुल गांधी? पहले तो बदतमीजी से बात करें। तुम बहुत ये व्यक्तिगत ना होइए आप लोग, व्यक्तिगत ना होइए, व्यक्तिगत ना होइए। प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, जरा दोनों लोगों के ऑडियो को गिराया जाए। प्रोफेसर भुवन जोशी जी, सवाल आपसे यह है कि जो स्थिति पाकिस्तान की है, जो बांग्लादेश की है, क्या वही स्थिति भारत की भी है अल्पसंख्यकों को लेकर, जिसका जिक्र किया जा रहा है? देखिए, इस देश में किस प्रकार की भाषा अल्पसंख्यकों को सबसे बड़े संवैधानिक पद पर रहते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं स्थिति की बात कर रहा हूं, आप भाषा मर्यादा छोड़ दीजिए, स्थिति की बात कर रहा हूं। मैं एक सेकंड में आपकी बात पाया था। बस पूरे विश्व, भारत ने नहीं देखा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी की भाषा, पूरे विश्व ने देखा है कि किस प्रकार। नहीं तो राहुल गांधी भी तो कहते रहे ना हिंदू, इससे उस पर छोड़ देते हैं। मैं स्थिति पे आ जाता हूं, मैं सियासत को छोड़ देता हूं, मैं उनकी स्थिति पर आ जाता हूं, जो एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ बांग्लादेश, जो वहां अल्पसंख्यकों की स्थिति है, भारत के परिप्रेक्ष्य में हम उसी को मान लेते हैं। स्थिति है क्या मुसलमानों की? मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश उस दौर से गुजर रहा है जहां पर एक धर्म और खास तौर पे मुसलमान और यादव जाति पर टारगेटेड काम हो रहे हैं। पूरे देश ने देखा किस प्रकार उनको बदनाम करने की
और किस प्रकार इन समाज के लोगों को आज टारगेटेड काम किया जा रहा, पूरा देश और प्रदेश देख रहा है। इसके खिलाफ लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ते रहिए फिर आप लोग। देखने के काम ये कर रहे हैं। परेशानी हो जाएगी इनको। आप मुझे बताइए ना, अगर कोई बीसी बुरा करेक्टर यादव होगा तो क्या गलती है सरकार की कि भैया उसको आवेदन दे दिया जाएगा? ये बताइए, किसी बलात्कारी के घर पे अगर बुलडोजर चलेगा तो मतलब टारगेट करना। ठीक है, चलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से मोहन भागवत का बयान, हालांकि सियासी घमासान मचा हुआ है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री पिछले दिनों जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर उन्होंने अर्बन नक्सलवाद वाली बात कही थी, उसे लेकर भी खड़गे ने पलटवार किया है। सवाल ये कि अल्पसंख्यकों में भी कांग्रेस को केवल अल्पसंख्यक की परिभाषा मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमते ही मिलती है। सवाल ये कि अल्पसंख्यक मतलब सब होते हैं। आखिर क्यों कांग्रेस बार बार मुसलमानों की ही बात करती है और क्यों ना भागवत या बीजेपी हिंदुओं की बात ना करे? दो टुक में